जी बड़ी सरल और सहज बात है कि कोई भी प्रशासनिक दृष्टि से किया गया निर्णय हमेशा स्वागत योग्य है। मध्य प्रदेश में जो आज मध्य प्रदेश है जिसको हम कहते हैं, पहले उसमें 37 जिले थे और 18 बार नए जिले उसमें बने हैं, अब 55 जिले हो गए हैं। समय समय में 1972 से ये चालू हुआ था जब भोपाल को जिला बनाया गया था। पहले भोपाल सीहोर के अंतर्गत आता था, फिर उसके बाद 85 में 1998 में अलग अलग समय ये 17-18 जिलों का गठन हुआ है। ये कोई नई बात नहीं है। संभागों की भी सीमाओं का बनाने की बात की जा रही है, लेकिन एक छोटी सी बात इसमें चूक हो रही है कि अगर 2021 की जनगणना हो जाती तो व्यवहारिक रूप से ये ज्यादा बेहतर होता। और जो आप जिस चिंता की बात कर रहे हैं, क्योंकि 2026 में परिसीमन लोकसभा विधानसभा का होने वाला है, उसके पहले ये परिसीमन जिले का हो रहा है, तो एक विपक्ष भी पैनी नजर सब प्रशासनिक कामों में देखते हैं, तो उसमें लगता है कि इसका गलत उपयोग राजनीति के हिसाब से नहीं होना चाहिए। लोगों के फायदे में काम करे तो ये सरकार का काम है और उसमें विपक्ष भी सहयोग करती है, हम भी पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। ये देखा जाए कि जनता को जो जिला हेडक्वार्टर है वो पास पड़े, कहीं ऐसा नहीं, बहुत सारे जिले हैं जी। हमने शुरुआत में कांग्रेस ने अपना पक्ष रखा, पीसीसी प्रेसिडेंट ने भी ये बात कही है कि अगर प्रशासनिक दृष्टि से और लोगों की सुविधा की दृष्टि से अगर हम जिलों और संभागों का परिसीमन करते हैं या सीमा निर्धारित करते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सरकार का काम है और हर अच्छे काम में विपक्ष भी सरकार के साथ खड़ी होनी चाहिए। ये नहीं कि सरकार कोई काम करे और हम उसका होल्ला करके उसका विरोध करें, लेकिन क्योंकि विपक्ष में है, निश्चित रूप से सरकार उनका मोटिव क्या है, उनका इंटेंशन क्या है। अगर उनका इंटेंशन अच्छा है तो हम पूरी ताकत से सरकार के साथ है, पुरजोर तरीके से उनके साथ हैं। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से, क्योंकि लोकसभा का परिसीमन 2026 में होना है, अगला जो विधानसभा चुनाव होना है, उसके बाद का लोकसभा चुनाव होना है, वो नए परिसीमन के हिसाब से होना है। अब यह देखना है कि कहीं उस दृष्टि से अगर फेरबदल करने का प्रयास होता है तो निश्चित रूप से प्रजातंत्र के लिए हानिकारक होगा। और हम विपक्ष में हैं तो ये हमारा दायित्व है कि हम प्रजातंत्र के साथ खड़े रहें। प्रजातंत्र अगर कहीं कोई उसको प्रजातंत्र को संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ करने का प्रयास करे तो उसके रोकथाम के लिए यथोचित हम प्रयास करेंगे, उसकी पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। और अगर सही दृष्टि से है तो हम निश्चित रूप से साथ हैं। लेकिन जैसा मैंने पूर्व में भी कहा था कि जनगणना होनी थी, संवैधानिक रूप से नहीं हुई, ये भी बड़ा सवाल है ना। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या दिक्कत है उसमें? कांग्रेस पार्टी लगातार जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, वो एक अलग विषय है, आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन वो भी नहीं किया जा रहा है। तो जो चीजें जरूरत हैं वो कहीं ना कहीं सरकार उनको टाल रही है और कहीं इसमें राजनीतिक उनका इंटेंशन नहीं हो, क्योंकि एक तरीके सजग हमें रहना है, हमें देखना होगा। आशीष जी क्या कहना चाहेंगे इस पर? शैलेंद्र पटेल साहब जो कह रहे हैं होगा सही कदम अगर आप उठाने जा रहे हैं तो हम साथ में खड़े हैं, लेकिन देखिए हितेश जी, मैं पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हमने शुरुआत में ये बात कही है कि अगर जनता के हित में अगर परिसीमन का काम होता तो कांग्रेस के साथ है, हम स्वागत करते हैं। तो ये जो आशीष भाई जो कह रहे हैं कि हर काम का विरोध करते, तो हमने विरोध तो नहीं किया, हमने समर्थन किया उस बात का। जहां तक जातिगत जनगणना की बात है, समय काल के हिसाब से जरूरतें पड़ती है। जिस तरीके से जिला की परिसीमन और संभाग के परिसीमन की आवश्यकता अब पड़ी, नहीं तो मैं भी कह सकता था कि 20 साल पहले क्यों नहीं किया। 20 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अब क्यों वो जागे, अभी तक सो रहे थे। लेकिन अब उसकी आवश्यकता पड़ती है, जब जिस चीज की आवश्यकता पड़ती है तब लगता है कि आज हम देश को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक असमानताएं बढ़ रही हैं देश के अंदर, उसको हमें निकल कर तो आए। चलिए, कम से कम शैलेंद्र जी अच्छी बात है कि आप ये कह रहे हैं कि अगर सरकार सही तरीके से आगे बढ़ रही है तो हम उसके साथ में खड़े हैं और सही तरीके से